प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। विगत वीडियो की तरह आज भी हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम बात करेंगे लेखन शिक्षण के बारे में कि लेखन शिक्षण का अर्थ क्या होता है और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। हम ये भी जानेंगे कि शिक्षण विधियों में हमने कौन कौन शिक्षण विधियां पढ़ ली हैं और वो किनसे संबंधित थी। चलिए बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आज बात कर रहे हैं लेखन शिक्षण। जैसे आपको सभी को विदित है कि भाषा शिक्षण में 4 कौशल होते हैं। कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। 4 कौशलों में लेखन कौशल होता है, वह अंतिम कौशल होता है। भाषा का अंतिम कौशल, भाषा का अंतिम कौशल। क्लियर? लेखन कौशल भाषा का अंतिम कौशल होता है। अब हम बात कर रहे हैं इस लेखन शब्द की बात करें। लेखन शब्द लिख धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? लिख धातु से बना है और इसमें लुट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लुट प्रत्यय है। और लुट का आप संस्कृत में जानते हैं अंशेष रहता है। लेखन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिखना। क्या होता है? लेखन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिखना। अब बात करें हम कि जो ये लेखन कौशल है, ये अंतिम कौशल है, लेकिन एक इटली के वैज्ञानिक को, ये क्या नाम है? मारियो मोंटेसरी। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जिस प्रकार से लेखन अंतिम कौशल है, तो उसने लेखन को अंतिम कौशल न मान करके और पठन को अंतिम कौशल माना। किसने? मोंटेसरी ने। श्रीमती मोंटेसरी ने पठन कौशल को अंतिम कौशल माना। उसने कहा कि सबसे अंत में बालक को पढ़ना सिखाना चाहिए, जबकि सामान्यतः जो हमारे वर्तमान में सिखाया जाता है वह अंतिम कौशल कौन सा सिखाया जाता है? लिखना। कि लेखन कार्य बालकों को अंतिम रूप में सिखाना चाहिए, लास्ट में सिखाना चाहिए। लेकिन मोरिया मोंटेसरी कहती है पढ़ने वाला कार्य अंत में सिखाना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम कि इस लेखन शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ये लेखन शिक्षण से क्या तात्पर्य है, क्यों करवाया जाता है, या टीचर को क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है। बात करें नंबर 1, बालकों को अक्षर व शब्द के स्वरूप का ज्ञान करवाना। लेखन शिक्षण में कौन सा कार्य करवाया जाता है? बालकों को अक्षर का ज्ञान और उसके स्वरूप का ज्ञान करवाया जाता है। बालक को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना कि किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। हस्तलेख सुधरवाना कि कई बार बालक अशुद्ध लिख देते हैं, तो उनको शुद्ध लिखना, कहाँ पर उसको सिरारी को खींचना है, कौन सा अक्षर बड़ा लिखना है, कौन सा छोटा लिखना है, उसका ज्ञान करवाना। बालकों को शुद्ध, स्पष्ट व सुंदर लेखन का ज्ञान करवाना। बालकों को विराम चिन्हों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाना कि कहाँ पर अल्प विराम आएगा, कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह आएगा, इनका ज्ञान करवाना। लेखन गति में वृद्धि करवाना कि बालक को किस प्रकार से तीव्र गति से बालक लिख सकता है, उनका ज्ञान करवाना। शब्द संपदा एवं भाषाधिकार को विकसित करना। बालक जितना लेखन कार्य करेगा उतने ही उसके शब्दों को याद करने की या भंडारण की क्षमता का विकास होता है। बालक में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। बालकों में अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करना। हम सामान्य जानते हैं कि अभिव्यक्ति हम 2 ही रूप में कर सकते हैं, या तो हम लिख करके अभिव्यक्ति दे सकते हैं या बोल करके। कोई भी कार्य के व्यक्ति बोल नहीं सकता है तो वो लिखत में अपना कोई भी सूचना है, अपनी बात कह सकता है या बोल करके कह सकता है। तो अगर बालक का
लेखन कार्य सुंदर होगा तो निश्चित रूप से उसका कार्य सराहनीय होगा। अब बात ये करें कि ये जो लेखन शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए, इन उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक को कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो हम बात करें लेखन शिक्षण की, लेखन शिक्षण की विधि की बात करें कि लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधि है जिससे हमारा लेखन कार्य सुंदर प्रभावी हो सके। जैसे पहली विधि है श्रुत लेखन विधि, श्रुत लेखन विधि। दूसरी है जेका टॉट विधि। तीसरी है पेस्टालोजी विधि। चौथी है अक्षर स्वरूपण विधि। और पांचवी है मॉन्टेसरी विधि। सामान्यतः लेखन शिक्षण में सुधार करने के लिए एक शिक्षक कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा। तो सामान्यतः इन 5 विधियों का प्रयोग करेगा। श्रुत लेखन विधि का प्रयोग करेगा, जेकोटॉट विधि का प्रयोग करेगा, पेस्टालोजी विधि का प्रयोग करेगा, अक्षर स्वरूपण विधि का प्रयोग करेगा और मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करेगा। अब परीक्षा में निबंधात्मक बड़ा क्वेश्चन आता है, प्रश्न ऐसा आएगा, लेखन शिक्षण को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 3 विधियों के बारे में वर्णन करें। तो हमें लेखन शिक्षण क्या होता है उसको स्पष्ट करेंगे। लेखन शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, अक्षर शब्द के स्वरूप का ज्ञान करवाना, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना, हस्तलेख सुधरवाना, स्पर्श सुंदर लेख बनवाना, शुद्ध लेखन गति में वृद्धि करना है, शब्द संपदा का भंडारण करना, सृजनात्मकता का विकास करना। ये लेखन शिक्षण में क्या है उद्देश्य। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक शिक्षक कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा। तो श्रुत लेखन विधि का प्रयोग करेगा, जेकोटॉट विधि का प्रयोग करेगा, पेस्टालोजी विधि का प्रयोग करेगा, अक्षर स्वरूपण विधि का प्रयोग करेगा और मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग करेगा। हमने श्रुत लेखन विधि, जेकोटॉट विधि, अक्षर स्वरूपण विधि, इन तीनों विधियों के वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दिए हैं। आप इन वीडियो को देख सकते हैं और आपकी ये जो 2 विधियां बची हुई हैं, पेस्टालोजी और मॉन्टेसरी विधि, इनका भी जल्दी आपके सामने वीडियो आ जाएगा। आज के लिए बस इतना सा ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी विद्यार्थियों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।